क्या कभी ऐसा फील हुआ है आपको कि आप अपनी फैमिली के वो पहले इंसान हैं जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसे सालों से आपकी फैमिली इग्नोर करती हुई चली आई है? अब वो प्रॉब्लम पैसों की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, टॉक्सिक फैमिली पैटर्न की हो सकती है, मिडिल क्लास फियर की हो सकती है, या फिर फियर ऑफ फेलियर की हो सकती है। पैसे की प्रॉब्लम मैं कहता हूँ कि 80% लोगों को है। हाँ, पैसे के लिए, क्योंकि पैसे के लिए इंसान, अब वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हर इंसान, सारे इंसान जी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उतना पैसा कमाते हैं जो हम आज खा पा रहे हैं, हम कल के लिए थोड़ा बहुत अपने पेट काट काट के जोड़ रहे हैं। वो इंसान को नहीं चाहिए, वो तुमको नहीं इतना चाहिए। तुमको चाहिए कि हमारे पास एक डिसेंट लाइफ हो, वो तुम करना चाहते हो, और तुम्हारी फैमिली उस चीज से डरती है ना? तो वो तुमको वो चीज रोकेगी। दूसरी, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब एक जैसे किसान आदमी हो या कोई भी एक ऐसी जो छोटी मोटी चीजें कर रहा है, छोटे मोटे अपने बिजनेस कर रहा है, उससे अपना पेट पाल रहा है, और उसको लग रहा है कि नहीं यार, कि अरे ठीक है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, यही सारी चीजें कर लो। लेकिन उस तुम्हारा ये है कि यार मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे अपनी चीज़ों को आगे लेके जानी है, और आगे इन फ्यूचर जो बच्चे हैं उनको हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अब जैसे पढ़ाई लिखाई में अपने खान सर हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई में उन्होंने उस लेवल को इतना आगे लेके चले गए हैं कि उन्होंने उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब जैसे अब वो एक हॉस्पिटल बनवा दिया है, तो अपने उस चीज़ से बाहर निकले हैं। ठीक है। तो तीसरा क्या है कि इंसान ना मिडिल क्लास में, मतलब एक जो इंसान मिडिल क्लास का है, वो हम ज़्यादातर लोग अपने भारत में मिडिल क्लास में हैं। वो इंसान, वो जो लड़का उस सोच से, उस समाज से जो आगे की सोच रखता है, आगे का विजन रखता है, आगे की लाइफ जीना चाहता है, वो समझ सकता है कि यार मिडिल क्लास में ना सिर्फ एक चीज़ है, वो है कॉम्प्रोमाइज़। हम हर चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसमें सोचते हैं कि अरे हमको एवरेज भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको मतलब सारी चीज़ें देख के उसके बाद देगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज़ जिसको बोलते हैं। अगर वो मकान लेने जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, अरे यार इतना क्या रहना ही तो है, एक नॉर्मल सा मकान देगा। खाना पीना खाएगा, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करता रहेगा। वो अच्छा खा नहीं सकता है, एक अच्छा प्रॉपर नीट एंड क्लीन डाइट नहीं फॉलो कर सकता है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। तो उसकी लाइफ, मिडिल क्लास वाले की लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज़ से चलती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर करके। तो तुम वो हो जो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, है ना? चौथा, जो तुम्हारा टॉक्सिक फैमिली पैटर्न्स है, मतलब तुम्हारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है, किसी ने अपने बच्चों के साथ, उनको ऐसा लगता है कि हमने बच्चे पैदा नहीं किया, हमने कठपुतलियाँ पैदा की हैं। हमने पैदा कर दिया तो वो हमारी समझ से, हमारी सोच से चलेंगे, हमारे तरीके से वो चलेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स है, नहीं तो हम उनको मारते हैं, पीटते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन तुम वो हो, तुम कहते हो नहीं यार ऐसा नहीं है, जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया अच्छा किया उन्होंने, लेकिन मैं उस चीज़ से हट के मैं अपने बच्चों को बच्चे की तरह ट्रीट करूँगा, ना कि एक कठपुतली की तरह। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं उनको होने दूंगा कि मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं उनको कठपुतली की तरह नचा रहा हूँ। उनकी जो लाइफ में इच्छा होगी वो करेंगे, अगर वो कहीं गलत होंगे वहाँ पे मैं उनको समझा दूंगा। वो चीज़ उस चीज़ से होती है। फिर क्या है कि फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर मतलब लोग करना ही नहीं चाहते हैं। तुम्हारी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान नहीं था तुम्हारे अलावा जो वो कदम उठाता, जो वो उस सोच से जहाँ पे वो है उससे बहुत आगे की सोच के उसके लिए मेहनत करने पे लगता। वो करना ही नहीं चाहता था। क्यों? उसके दिमाग में काम करने से पहले एक सवाल आता था, अगर मैं फेल हो गया तो। जिस इंसान ने ये चीज़ सोच ली कि अगर मैं फेल हो गया तो वो इंसान कभी भी जीत नहीं पाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चलेगी कि फेल हो गया तो। तुम वो हो जो तुम उस चीज से बाहर निकलना चाहते हो। तुम अपने आप को शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने तुमको वो मौका दिया है। वो मौका दिया है अपनी पूरी ब्लड लाइन को चेंज करने का, वो मौका दिया है कुछ बड़ा करने का, वो मौका दिया है कुछ बेहतर कर बनने का। तुम उस चीज का शुक्रिया अदा करो। बेहतर, अब जब तुमको बड़ा बनने का मौका मिला है तो फिर प्रॉब्लम्स भी तो भाई बड़ी आएंगी, है ना? समय लगेगा, पेशेंस टेस्ट होगा, ठीक है? तुम्हें खुद पे विश्वास खोते हुए तुम दिखोगे, तुम्हारा विश्वास खुद से डगमगाएगा, वहां से तुमको खुद को संभालना है, वहां से तुमको खुद को पकड़ना है। ये सारी चीजें हमको फेस करनी ही पड़ेगी। अगर हम वो चीजें फेस कर गए और हम उन चीज़ों से पॉजिटिविटी लेके निकल गए, उन चीज़ों से हम सीखते हुए चलते चले गए, तो हम जो चीज़ चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे अपनी लाइफ में एक दिन। और वहीं से शुरुआत होती है एक नए अध्याय की, एक नई चैप्टर की, कि जहाँ तुम्हारी जो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी एक सेम लाइफ रूटीन फॉलो कर रही थी, वहां से तुमने उनको तुरंत ही ऊपर लेके गए। बरोबर? अब ऐसे समझो कि एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन, मतलब एक ठेली लगाने वाला आदमी है, अच्छी खासी उसकी ठेली चलती है। वो क्या सोचेगा कि यार आजकल जॉब इंसान करने जाएगा तो 15 से 20 हज़ार उसको मिनिमम सैलरी मिलेगी। मैं ठेली लगा के महीने के 30-40 हज़ार रुपये अपना कमा रहा हूँ, ठीक है?
मैं अपने बच्चे को क्या करूंगा, मैं उसको अपनी ठेले पे बिठा दूंगा, धीरे धीरे वो काम सीख जाएगा, उसके बाद वो आज वो 40,000 मैं कमा रहा हूँ तो कल को 50,000 कमाने लगेगा। लेकिन बच्चे का क्या है विजन, वो वहां से उठ के उसको नहीं, उसको पीली फेली से मतलब नहीं है, वो बहुत आगे निकल जाता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अपने क्रिकेट टीम में ही अपने अभी देख लो, जैसे श्री जायसवाल है, रिंकू सिंह, ये इनका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से ये आते हैं आप सभी को पता है बहुत ही। अब जैसे जायसवाल गोलगप्पे की ठेली लगाते थे उसके पिताजी, है ना, तो तुम सोचो कि उसके पिताजी लगाते तो उनकी सोच क्या होगी कि यार ठीक है हम मैं लगा रहा हूँ बच्चा भी लगाएगा। लेकिन जायसवाल के अंदर मतलब शुरू से कुछ बड़ा करने की चाह थी, उसको अपने एक स्पोर्ट में उसने स्पोर्ट चुना, उसमें इतनी मेहनत की, उसमें इतना आगे जाने की उसकी जो सोच थी, क्योंकि जब तक उसकी सोच नहीं होगी तब तक वो ऐसा नहीं पहुंच गया कि मतलब वो अच्छा खेलता था वो वहां तक पहुंच गया, नहीं, पूरा माइंडसेट था, उसने बड़े सपने देखे, तो आज वो इंडिया टीम का प्लेयर, ठीक है, आज वो कहा मतलब यहाँ से ग्राउंड लेवल से वहां तक गया है, वो जर्नी है उसकी, उतनी प्रॉब्लम्स आई है उसने फेस की है, तब वो आज वहां बैठा है। तो वो होती है तुम्हारी मेंटेलिटी, अगर तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि देखो तुमको विजन हर किसी को नहीं मिलता, है ना, अगर तुमको अपनी तुम्हारी फैमिली में तुमको वो मौका मिल रहा है, तुम सोच पा रहे हो कुछ बड़ा अपनी लाइफ करने का, तो उस चीज पे जरूर गौर करना, जरूर काम करना, क्योंकि तुम ही वो हो जो अपनी पूरी फैमिली की रूपरेखा बदल सकते हो, तुम ही वो हो। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम जिस तरीके से तुम्हारी चीजें चलती चली आ रही वैसे ही चलाना है, या तुम्हें कुछ बड़ा करना है जिससे तुम समाज में भी अपना योगदान दे पाओ, तुम अपनी पूरी फैमिली को अपना योगदान दे पाओ, है ना। एक इंसान, चलो मिडिल क्लास की बात करता हूँ, कि एक इंसान अच्छा खासा कमा रहा है, वो अपने लिए ही कमाता चला जाता है, लेकिन जो उस चीज से बाहर निकलता है ना, जो बड़ा सोचता है बड़ा करता है, वो अपनी पूरी फैमिली को सेटल कर लेता है अकेले अपने बलबूते, तो वो फीलिंग्स एक अलग होती है। वो ऐसा नहीं है कि मुझे उन पे एहसान जताना है, वो मतलब एक होती है ना कि जहां मैं हूँ मेरी फैमिली बहुत अच्छे से रहे, सबकी एक अंदर होती है। जो बड़ा सोचता है वो बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, बस लोग उसको समझते नहीं है, इसी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बस वो चीज है। तो आप लगे रहो, काम करते रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, जब अगर आप पॉजिटिविटी के साथ रहोगे तो। ठीक है, वीडियो में यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।